नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी विद्वान और नौजवान साथी लाइव जुड़ जाएं। मेरे विद्वान साथी काफ़ी समय से बोल रहे थे कि सर 10 से 15 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो चिंता ना करें दोस्तों, अपने जो तीनों चैनल है, स्टडी एग्जाम एकेडमी, पुलिस एकेडमी राजस्थान और राजपाल सर ऑफिशियल, जिस पर हम क्राइम स्टोरी वगैरह डालते हैं, तीनों चैनल्स पर अब कल से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने लग जाएंगे। क्लासें भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का क्या होगा, कुछ पद बढ़े भी हैं, नई पोस्टें भी आई है, इस भर्ती का कुछ होना है या नहीं होना है। तो आपके लिए एक ज़रूरी एक नोटिस आया है। इस नोटिस को आप एक बार ध्यानपूर्वक देखें। इससे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी भर्ती है वो कब तक अभी होने वाली है। इससे पहले कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर नगर पालिका की हम तैयारी करना चाहते हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती। देखो, सफाई कर्मचारी की भर्ती अभी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है, यानी हर प्रदेश में आने वाली है। इसके लिए प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा, आप सभी को पता है 80 नंबर का। यदि आप प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी एग्जाम एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर लें भाई प्ले स्टोर से। इसमें आपको इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा सफाई कर्मचारी का। ठीक है, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल दोनों की आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको ई बुक भी मिल जाएगी सफाई कर्मी की, जिससे आप तैयारी है वो कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको सफाई कर्मचारी भर्ती की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, या व्हाट्सएप पर भी चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब की कोई भी न्यूज़ और अपडेट आएगी तो मिलती रहेगी। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या है वो उस पर बात करते हैं थोड़ी। राजस्थान सरकार, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सवाई शासन विभाग राजस्थान जयपुर 26 अक्टूबर 2023 का ये नोटिस है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर। विषय देखो इस भर्ती का, इस नोटिस का विषय क्या है। इसमें देखो विषय है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की प्रक्रिया जारी रखने की स्वीकृति। यानी कि किसको, जो निर्वाचन अधिकारी है, चुनाव आयोग है, उनको यहाँ पर भेजा गया है कि जो भर्ती है सफाई कर्मचारी की, इसको जारी रखो। आचार संहिता लगी हुई है। इसके अलावा आप सभी को पता है चुनाव है, इसलिए इस भर्ती को रोका गया है चुनाव के वजह से। इसलिए इस भर्ती को वापस स्वीकृति दें, जारी रखें। भारत सरकार निर्वाचन आयोग, दिनांक 5/3/2009 के तहत, ये यहाँ पर है पूरी जानकारी। आगे देख लेते हैं थोड़ा मोदी, पूरा देखो नोटिस है। उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा सफाई कर्मचारियों के कुल 13,000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 9/6/2023 को विज्ञप्ति जारी हुई थी, आप सभी को पता है। इसके पश्चात वित्त विभाग की आईडी संख्या ये दी गई है, दिनांक 5/10/2023 द्वारा राज्य की 186 नगरीय निकायों के लिए कुल 11,772 नवीन पदों का सृजन किया गया। यानी 13,000 पद तो पहले ही थे जिन पर फॉर्म भरवा दिए गए हैं, लेकिन 11,772 पद और आगे हैं। कुल मिलाकर अपनी भर्ती होने जा रही है 24,797 पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो 24,797 पद है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पद है। अब कुछ लोगों की यहाँ पर मांग थी जिन्होंने फॉर्म पहले नहीं भरा था, वो विद्यार्थी यहाँ पर बोल रहे थे कि वहां पर पुनः फॉर्म भरवाई जाए। हमने फॉर्म नहीं भरा है, तो सरकार ने मौका दिया है कि भाई आप वापस फॉर्म भर सकते हो इसमें। ठीक है, रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन द्वारा विज्ञापन संख्या जारी किया गया, दिनांक 9/10/2023 को भारत निर्वाचन राज्य द्वारा राज्य में विधानसभा आम चुनाव हेतु कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्वीकृत नवीन पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जा सकते। यानी कि ऑनलाइन फॉर्मों की डेट भी आई थी कि वापस फॉर्म भरवाए जाएंगे, लेकिन आचार संहिता लगने चुनाव के कारण इसको यहाँ पर डेट को स्थगित कर दिया गया। तो युवा काफी परेशान तो है ये भाई। अरे सबसे दुखी कौन है, बेरोजगार युवा है, किसान है, जो सबसे दुखी है। राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण इन पदों को एक निर्धारित समय सीमा में भरा जाना आवश्यक है। पदों की संख्या खाली है, इसलिए इन पदों को भरा जाना भी जरूरी है, जिससे कि सफाई व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 5/3/2009 के बिंदु संख्या 11 में दिए गए निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे
जाने हेतु आयोग की अनुमति स्वीकृति अनिवार्य है। यानी कि इस भर्ती को अब आगे वापस फॉर्म स्टार्ट करवाया जाए, भर्ती को शुरू करवाया जाए, इसके लिए यहाँ पर अनुमति यानी स्वीकृति मांगी गई है, अनिवार्य है। अतः इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से अनुमति स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। देख सकते हैं हदेश कुमार शर्मा, निदेशक एवं वरिष्ठ सचिव। तो यहाँ पर देखो एक ये नोटिस है, इसका मतलब क्या है कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग को यहाँ पर भेजा गया है कि भाई इस भर्ती को करवाए जाने के लिए आप आदेश दें। यदि निर्वाचन आयोग आदेश देता है कि भर्ती करवा सकते हैं, आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आचार संहिता में, तो निश्चित तौर से अपनी भर्ती के फॉर्म वापस शुरू हो जाएंगे और ये भर्ती अगली महीने में दिसंबर में या चुनाव के बाद में जनवरी में इसके इंटरव्यू और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक नोटिस है। तो यहाँ पर कुल साथी बोल रहे हैं कि सर क्या विभाग यहाँ पर आदेश जारी करेगा या नहीं करेगा। ये तो देखो विभाग पर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था आज से कुछ 2 से 4 महीने पहले ही कि भाई भर्ती है वो आचार संहिता से पहले नहीं होने वाली है, तो नहीं होने वाली, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि चुनाव का माहौल है, आप सभी को पता है, तो इस समय भर्ती होना तो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। यदि चुनाव आयोग यहाँ पर अनुमति देता है तो अभी आपके कम से कम 15-20 दिन तो फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें आपको वापस एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, बदलाव करने का। तो उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया तो चुनाव के बाद ही होगी, ये आप मानकर चलो। जो भी साथी पूछ रहे हैं सभी को बता देना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया तो चुनाव के बाद ही होगी, इसलिए आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। अभी आप यदि अन्य कोई पेपर देने जा रहे हैं तो अन्य जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे पशु परिचारक की है, कोई भी भर्ती जो थी सबको अभी स्थगित कर दिया गया है। कुल मिलाकर अभी तो कोई भर्ती होनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये एक इस नोटिस के बाद में जैसे विभाग ने यहाँ पर आदेश दिया है, ये जारी लेटर लिखा है यहाँ पर, इसके बाद में ये थोड़ा बहुत उम्मीद स्टूडेंट को जगी है, एक आशा जगी है कि भाई निश्चित तौर से भर्ती होगी। कुछ साथी बोल रहे थे कि सर अगले साल यदि अभी कांग्रेस की सरकार में भर्ती आई है, बीजेपी की सरकार बन गई, चेंज हो गई, राजस्थान में हर 5 साल के बाद नई सरकार वैसे ही बनती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ये भर्ती नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, ये भर्ती होगी, क्योंकि पद खाली पड़े हैं। पद खाली नहीं होते तो आपके पद बढ़ते ही नहीं। और 11,000 बढ़ाए गए, 24,000 पदों पर भर्ती हो रही है, तो आप चिंता ना करें। लेकिन मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप पढ़ें, आप तैयारी करें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती में पढ़ना नहीं है, पेपर नहीं होगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा तो आप पढ़ना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है, आप अन्य एग्जाम की भी साथ में तैयारी करते रहें, एक भर्ती के भरोसे ना बैठे। एक सफाई कर्मचारी बनना ही सीमित नहीं है, और भी आपको आगे भी जाना है, और भी समाज के लिए कुछ नया करना है, अपने परिवार के लिए करना है, तो आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें। भर्ती होगी, 100% होगी। जनवरी फरवरी मार्च तक आपकी भर्ती 2024 में स्टार्टिंग में कंप्लीट करवा दी जाएगी, तो आप इसकी चिंता छोड़ दें। और आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।